Hello viewers, I once again welcome you on my channel that is New Horizon। इल्म, सच्चाई और बहादुरी से मोहब्बत रखने वालों को एक बार फिर से मेरा सलाम। स्टूडेंट्स, जिस तरह के आपको पता है कि मैं इस चैनल के ऊपर 9th और 10th क्लासेस की जो वीडियोस हैं स्पेशली फिज़िक्स केमिस्ट्री उनको मैं आपके लिए ला रहा हूँ। पिछली वीडियोस के लिए जो आपने मुझे फीडबैक दिया, आपके कमेंट्स के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। पर मुझे बहुत अच्छा तब लगेगा अगर आप मेरी वीडियोस को देखकर आप सीखेंगे, मेहनत करेंगे। ये मेरे लिए यानी कि एक रिवार्ड के तौर पे काम करेगा। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को देखा हमने, उसकी डेफिनेशन को क्या होती है, इसके जो हिट पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं, किन एरियाज़ को हिट करती है, ये हमने देखा। इसके डिफरेंट डिसिप्लिन्स यानी ब्रांचेस को हमने जाना कि उनका क्राइटेरिया क्या है, वो किस किस फील्ड से बिलोंग करती हैं, ये हमने डिटेल में इसके ऊपर बात की थी। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी या आप इन चीज़ों को नहीं जानते तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए, वो वीडियो वहाँ पर मौजूद होगी, आप उसको देख सकते हैं। चूँकि मैं ये वीडियोस आपके लिए एक सीक्वेंस में लेके आ रहा हूँ, सो अगले चैप्टर्स, अगले लेसन्स को सीखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप 9th या 10th या साइंस के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को बटन दबा दीजिए ताकि सीक्वेंस के साथ आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, आपको लगे कि ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये आपके लिए आसान हुआ है या आपको इसकी बेहतर तौर पे आपने इसको सीख चुके हैं आप, तो प्लीज़ दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो दूसरे एरियाज़ में रहते हैं, प्लीज़ इस वीडियो को, इस चैनल को उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो स्टूडेंट्स, आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले टॉपिक में। अगर आप अपनी बुक्स खोलेंगे तो वहाँ पर आपको एक हेडिंग मिलेगी, बेसिक डेफिनेशंस। स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो स्टार्ट करने को है बेसिक डेफिनेशन, जो केमिस्ट्री को पढ़ते वक्त आपको बेसिक टर्म्स जिनसे आपका पाला पड़ेगा उनको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारी आज नहीं होंगी लेकिन चंद एक जो मैं एक लिमिटेड टाइम में आपके लिए एक्सप्लेन कर सकता हूँ वो मैं ज़रूर करूँगा। नंबर 1 पे आप जैसा कि मेरे वाइट बोर्ड पर पीछे देख सकते हैं, नंबर 1 मैटर। प्रीवियस वीडियोस में जो मेरी पहली स्टार्टिंग में थी, सबसे पहले वीडियो उसमें मैंने बात की थी मैटर जो है वो क्या होता है। एनीथिंग दैट हैज़ mass and occupies some space is called मैटर। ठीक है, हर वो चीज़ जो जिसका वज़न होता है, मैस होता है। मैस और वज़न दोनों अलग अलग चीज़ें, लेकिन हम उर्दू में यूज़ कर लेते हैं इसको। ठीक है, और वो कुछ ना कुछ जगह घेरे, उसको हम बोलते हैं मैटर। ठीक है, मैटर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। नंबर 1 सब्सटेंस एंड नंबर 2 मिक्सचर। है ये दोनों मैटर, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क है, वो जान लीजिए। नई टर्म हमारे पास आ गई सब्सटेंस। सब्सटेंस इज द मैटर बट इन प्योर फॉर्म। सैंपल ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस। ये प्योर फॉर्म क्या होती है? यकीनन आपके जहन में आ रहेगा कि कुछ मतलब जब कोई चीज़ गंदी जो है वो बीच में मिल जाए तो वो इम्प्योर हो जाती है। नहीं, प्योर से मुराद कि अगर एक मैटर है तो उसमें एक ही टाइप का मटेरियल मौजूद हो, दूसरी टाइप का मटेरियल मौजूद ना हो तो हम उसको बोलते हैं सब्सटेंस। वो प्योर फॉर्म में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सादा मिसाल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप चावल की एक प्लेट ले लें, ठीक है, उसमें सारे पार्टिकल्स चावल के हैं, वो मैटर है? बिल्कुल है। क्यों? कि वो मैस भी रखता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। ओके, लेकिन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ चावल हैं,
चावलों के अलावा और कोई मटेरियल नहीं है, चने नहीं है, दाल नहीं है, ठीक है, इसलिए वो सब्सटेंस भी है, क्योंकि है तो वो मैटर बट इन प्योरीफाइड फॉर्म। ओके, अगर आप उसमें कच्ची दाल और कच्चे चने थोड़े से लेकर मिक्स कर दें तो अब वो मैटर तो है लेकिन सब्सटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो प्योर नहीं रहा। सब्सटेंस प्योर मैटर होता है जिसमें एक ही टाइप के सारे पार्टिकल्स मौजूद हों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब्सटेंस और मैटर में जो है वो फ़र्क आ चुका है, पता लग चुका होगा। दूसरी साइड पे आइए तो अगली टर्म है मिक्सचर। मिक्सचर भी मैटर है, ठीक है, लेकिन इसमें ये है कि ये प्योरीफाइड नहीं है, ये मिक्स है। वही चावल ले लीजिए, उनमें दाल और चने के कुछ हिस्सा उसमें मिक्स कर दीजिए, मैटर तो है लेकिन अब वो क्या है? मिक्सचर। प्योरीफाइड फॉर्म में होगा तो सब्सटेंस होगा, ठीक है, अगर इम्प्योर हो जाएगा तो वो मिक्सचर कहलाएगा। सब्सटेंस जो है स्टूडेंट्स, इसकी एक और ख़ास बात है, वो ये है कि इसमें इसकी कंपोजिशन और इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसकी कंपोजिशन बड़ी फिक्स होती है, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, दूसरी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी बहुत शार्प होती हैं, लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं है, ठीक है। मसलन मिक्सचर का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी चेंज होती हैं, ठीक है। इसको मैं किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, लेट्स सी। हम ले लेते हैं थोड़ा सा पानी। जो प्योर वाटर है आपको पता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करता है। आप उसके अंदर डाल लीजिए आधा किलो चीनी, फिर से, ठीक है, चीनी डालेंगे, अब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल नहीं करेगा क्योंकि अब वो प्योर नहीं रहा, अब वो बन गया मिक्सचर। अगर चीनी 2 किलो डाल दें तो फिर हो सकता है वो 500 पे जाके बॉयल करे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसकी कंपोजिशन चेंज होने से इसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी, ठीक है जी। मिक्सचर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। इस टॉपिक को मैं छोड़ता हूँ अगले टॉपिक्स के लिए। इसी चैप्टर के एंड पे जाके हम डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे, या अगले लेक्चर में इसकी बारी आएगी। मैं इसके ऊपर टाइम अभी वेस्ट नहीं करना चाहता। हम आ जाते हैं इस तरफ। सब्सटेंस, खास बात याद रखिए, एक तो प्योर होता है, मैटर ही है लेकिन इन अ प्योरीफाइड फॉर्म, प्योर सैंपल ऑफ मैटर, ठीक है। नंबर 2, इसकी कंपोजिशन और इसकी करेक्टरिस्टिक्स बड़ी फिक्स होती हैं, ठीक है, इसकी खास कंपोजिशन होती है। नंबर 2 पे आ जाए तो इसको हम सब्सटेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड्स, ठीक है जी। एलिमेंट्स और जो कंपाउंड्स हैं वो भी सब्सटेंस है। इसका मतलब है कि ये भी प्योरीफाइड है और ये भी प्योर है, ये दोनों की। अब इसके नीचे जितनी भी इसकी डिविजन्स आएंगी वो सारी की सारी एक मैसेज हमें ज़रूर देंगी कि ये सब के सब प्योर हैं। इनमें इम्प्योरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एलिमेंट में और कंपाउंड में, ये याद रखिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम। तो एलिमेंट और कंपाउंड जो है वो हमारे लिए अगला टॉपिक होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अगर मैं इसको इधर शुरू करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी, आप लंबी वीडियो देखेंगे नहीं, इसलिए हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। लेकिन एक बात जो हम यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ वो ये है, सब्सटेंस जो है ये हमारे पास यहाँ पे प्योरीफाइड फॉर्म में है। इसी तरह ये केमिकल चेंज जो है उसके नतीजे में, या जो केमिकल चेंज के बाद जो चीज़ें हमारे पास आती हैं वो सब की सब क्या होती हैं? सब्सटेंस। ओके, आगे आपकी बेसिक टर्म्स में 2 और टर्म्स आती हैं, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियोस में भी मैंने इसका जिक्र किया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो खास बातें होती हैं जिनको हम अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करके या फिर सिंपल तरीक़ों के साथ हम जो मालूमात लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल, फिजिकल प्रॉपर्टीज से मुराद क्या? कलर देखने से मालूम कर लेते हैं, सॉफ्ट है या हार्डनेस इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी। आसान तरीके से हम किसी चीज़ का भी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट मेजर कर सकते हैं। सो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट इज आल्सो अ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सो स्टूडेंट्स,
ये तो था हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वाइटली डिफरेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जो लिंक बनता है वो सब्सटेंस की कंपोजिशन से बनता है जी। ठीक है, कि जो एक केमिकल का, एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये हम सीखते हैं। इसको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, आप देख लीजिए पानी। पानी को जब भी हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो उसको जब गर्म करेंगे तो वो क्या बनेगा, स्टीम बन जाएगा। पानी को ठंडा कर लीजिए तो आइस बन जाएगी। ये चेंजेस आ रही हैं, दीज चेंजेस आर फिजिकल चेंज, और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। ठीक है, लेकिन इनमें कंपोजिशन चेंज नहीं होती। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कंपोजिशन सेम रहेगी। मसलन आप आइस लीजिए, पानी लीजिए, स्टीम लीजिए, कंपोजिशन सेम है। मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों में सेम रहेगा, फार्मूला चेंज नहीं होगा। सो फिजिकल चेंज जब भी आएगा कंपोजिशन सेम रहेगी, फार्मूला सेम रहेगा, फार्मूला चेंज नहीं होगा। एक और बात मुझे याद आ गई, याद रखें मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होता। मिक्सचर का चूंकि इसकी कंपोजिशन सेम नहीं होती इसलिए इसका कोई फार्मूला भी नहीं होता। आपने पानी का फार्मूला तो सुना होगा लेकिन मिल्क का फार्मूला नहीं सुना होगा, क्योंकि मिल्क जो है वो पानी नहीं है। हमारे मुल्क में बेशक ज़्यादा पानी ही होता है, लेकिन वो सिर्फ पानी नहीं है, उसमें और भी इंग्रेडिएंट्स हैं, बट इन मिक्सचर फॉर्म। ठीक है, सब्सटेंस जो है इनके या तो सिंबल होंगे या फिर फार्मूलाज होंगे, ये याद रखें, क्योंकि कंपोजिशन फिक्स होती है। सो फिजिकल चेंज जब किसी सब्सटेंस में आता है, कंपोजिशन चेंज नहीं होती, फार्मूला चेंज नहीं होता। पानी का फार्मूला भी H2O है, आइस का फार्मूला भी H2O है, स्टीम का फार्मूला भी वही रहेगा। मैं अक्सर जब मेरे स्कूल में बच्चे आते हैं टेस्ट देते तो मैं जब उनसे ओरल क्वेश्चन पूछता हूँ तो मैं पूछता हूँ आइस का फार्मूला क्या होता है, तो वो बच्चे परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक्चुअली ये फिजिकल चेंज है। ठीक है, आइस, स्टीम और वाटर का फार्मूला सेम रहेगा, क्योंकि ये फिजिकली चेंज हो रहे हैं, कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही। फार्मूला तब चेंज होगा जब उसकी कंपोजिशन चेंज होगी। मतलब ये है कि उसके अंदर नए एलिमेंट्स आएंगे या पुरानों में से कोई गायब होगा। ठीक है, तो इसी को हम देखते हैं। पानी को जब हम उसमें से करंट पास करते हैं तो इट स्प्लिट्स अप इनटू टू कंपोनेंट्स, नंबर 1 ऑक्सीजन एंड नंबर 2 हाइड्रोजन। अब देखें जो प्रोडक्ट बने, पहला क्या था रिएक्टेंट, वाटर। प्रोडक्ट में क्या आ गया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन और चीज़ है, ऑक्सीजन और चीज़ है, उनकी प्रॉपर्टीज पानी से बिल्कुल डिफरेंट है, कंपोजिशन चेंज होगी ना। ठीक है, सो जब भी कंपोजिशन चेंज होगी देयर विल बी अ केमिकल चेंज। सो केमिकल चेंज इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द कंपोजिशन। मेरा ख्याल आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी। सो कंपोजिशन चेंज होगी, ठीक है, तो वो कब होगी, जब केमिकल रिएक्शन होगा, जब केमिकल चेंज आएगा। पानी में से करंट गुजारने से केमिकल चेंज आता है, जबकि उसको गर्म ठंडा करने से फिजिकल चेंज आता है। तो केमिकल चेंज जो है वो फार्मूला को चेंज करेगा। फार्मूला चेंज हुआ तो इसका मतलब है नई चीज़ हमारे सामने आ गई। हमने पानी को गर्म किया, ठंडा किया, कोई नई चीज़ सामने नहीं आ रही, वो सिर्फ उसकी शक्ल तब्दील हो रही है। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर ही आप चेंज कर रहे हैं ना। ठीक है, लेकिन जो केमिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज की एक खूबसूरती है कि हमारे सामने हमेशा नई चीज़ें आती हैं। जैसे पानी था, पानी का हमें पता है H2O एक ही चीज़ है, लेकिन जब हमने इसमें से करंट गुजारा तो वो दो नई चीज़ें हमारे सामने आ गई, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सही, या फिर आप किसी दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को रिएक्ट करवा लीजिए, कोई नई चीज़ बन जाएगी। जैसे पहले आपके पास सिंपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दो गैसेज हैं,
रिएक्शन करवाइए, पानी बन जाएगा। पानी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कंपोजिशन चेंज होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, और नई प्रोडक्ट बनी, कंपोजिशन चेंज, नया फार्मूला बनाया, नया कंपाउंड हमारे सामने आया, पानी। ठीक है, तो मेरा ख्याल है। और आगे एक और चीज़ याद रखिए, केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, एक ही बात है। हमें फिजिकल चेंज होगा तो हमें पता लग जाएगा, ठीक है। कलर चेंज होता है, उसकी स्टेट चेंज होते हैं, चूँकि 5 सेंसेस से हम उसको टेस्ट करते हैं ना, तो हम 5 सेंसेस को यूज़ करके उसका फिजिकल चेंज मेजर कर लेंगे। जैसे अगर वो रेड कलर का है तो वो ब्लू में आ जाता है, तो हमें पता है इसका चेंज है। जैसे हमने पानी की बात की है, वो टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने से हमें पता लग जाएगा कि ये फिजिकल चेंज है। लेकिन केमिकल चेंज कब कंफर्म होगा कि ये केमिकल चेंज हुआ? केमिकल चेंज होने के लिए 4-5 पॉइंट्स हैं हमारे पास, उनमें से अगर एक भी हो जाए तो हमें पता लग जाएगा कि केमिकल, ये कंफर्मेशन होगी केमिकल चेंज की। नंबर 1, चेंज इन टेम्परेचर। फिर से सुनिए, नंबर 1, चेंज इन टेम्परेचर। जब एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस का टेम्परेचर चेंज होता है तो हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है। मसलन आपके घर में जो सिलेंडर है उसको जब आप खोलते हैं, गैस निकलती है, ओके, तो उस गैस को आग लगती है, आग लगने से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर चेंज, और टेम्परेचर में चेंज आया, दैट इज उसका केमिकल रिएक्शन हुआ। पहले वो मीथेन थी, अब उसने बर्न किया ऑक्सीजन के साथ और नई प्रोडक्ट्स बनाई। कौन कौन सी? लाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बर्निंग प्रोसेस में बनते हैं। इसके अलावा सेकंड जो पॉइंट है, दैट इज गैस का रिलीज होना। ठीक है जी, गैस रिलीज होगी केमिकल रिएक्शन के दौरान, जो है वो गैस रिलीज होगी। जब गैस रिलीज हो या उसकी कोई स्मेल वगैरह चेंज हो तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ओके, सो गैस का रिलीज होना भी केमिकल रिएक्शन होने की एक कंफर्मेशन है। नंबर 3 जो आता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, ये आप प्रेसिपिटेट्स आप कह रहे होंगे ये क्या, कोई नई चीज़ आ गई है। आप, मैं इसको सादा जो एग्जांपल में आपको समझाता हूँ वो ये कि आपने पानी ले लीजिए, पानी में थोड़ी सी रेत डालें, उसको अच्छी तरह हिलाइए, उसके अंदर जो साल्ट्स वगैरह होंगे वो तो पानी में हल हो जाएंगे, लेकिन जो सैंड है, सैंड के जो पार्टिकल हैं उनको, पानी को बहुत आप बॉटल को थोड़ी देर के लिए रखें तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। अब उसको जितना मर्जी हिलाएं, सैंड के पार्टिकल्स वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे। सो बॉटल में मौजूद अनडिजॉल्व्ड पोर्शन जो है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स। तो सम टाइम केमिकल रिएक्शंस के दौरान प्रेसिपिटेट्स भी बनते हैं। मैंने केमिकल रिएक्शंस देखे हुए हैं जिनमें 2 लिक्विड्स आपस में रिएक्ट करते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे जाके वो वही मामला बन जाता है, प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। तो बंदा सोचता रह जाता कि यार ये यहाँ पर तो वो प्रेसिपिटेट्स नहीं, ये कहाँ से आ गए। सो अनडिजॉल्व्ड पोर्शन ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इन द लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट्स। ठीक है जी, प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, केमिकल रिएक्शन होगा। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट पॉइंट इज एमिशन ऑफ लाइट। लाइट अगर किसी केमिकल सब्सटेंस में से निकलती है तो हम उसको कहते हैं, ये भी कंफर्मेशन है केमिकल रिएक्शन की। देख, बर्निंग प्रोसेस देख लीजिए, टेम्परेचर तो चेंज होता है तो लाइट भी तो निकलती है। ठीक है, जब वेल्डिंग का काम होता है लाइट होती है। सो केमिकल रिएक्शंस की एक कंफर्मेशन लाइट का निकलना भी है। ठीक है जी, सो ये मत कहिए कि वो सिर्फ गर्म ही होगा, तो नहीं। टेम्परेचर जब चेंज इन टेम्परेचर है तो इसका मतलब वो ठंडा भी हो सकता है। पहले गर्म था, रिएक्शन हुआ, वो चीज़ें ठंडी हो गई। ठीक है, तो हमने क्या उसको बोल दिया कि ये भी केमिकल चेंज होने की एक कंफर्मेशन है। नंबर 1, कलर चेंज। नंबर 2, गैस एवोल्यूशन। नंबर 3, एमिशन ऑफ लाइट। नंबर 4 पे आ जाता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है जी, ये 4-5 पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिए। इनमें से कोई एक हो जाए या ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन किसी एक का होना ज़रूरी है। ठीक है जी, किसी एक का होना ज़रूरी है। 5 है जी, 5 पॉइंट है, एक शायद मैं मिस कर रहा हूँ। तो इनमें से किसी एक भी अगर आपकी ऑब्जर्वेशन में आ जाए तो हम इसको केमिकल चेंज का एक साइन या केमिकल चेंज की, केमिकल रिएक्शन की एक कंफर्मेशन कहेंगे।
मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको इन बेसिक टर्म्स की समझ आ चुकी होगी। आपको आगे वाले लेक्चर्स के अच्छे तौर पे समझ आए, प्लीज़ इसको सीरीज़ में देखिए। अगर आपको ये वाला लेक्चर नहीं समझ आया, पीछे वाला देखिए, फिर यहाँ पे आइए। अगला समझने के लिए इसका समझना बहुत ज़रूरी है। वीडियोज़ अच्छी लगी हैं दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं।